हबीब पाक किसी का खिताब क्या होगा, वो लाजवाब है उनका जवाब क्या होगा। मदार कार है हुब्बे रसूल पर, वरना अमल हजार हो अच्छे सवाब क्या होगा। तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं। अच्छा सुन रहे हैं, बेदारी के लिए हाथ उठा दीजिए। आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए। आप लोग अभी तक जगह पर नहीं आए, आप लोगों का जनाजा ही पढ़ करके जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, नबी की सीरत के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ। हाथ में जवान है, अंगूठी सोने की पहने हुआ है। अल्लाह के रसूल ने उंगली से अंगूठी निकाल करके ज़मीन पर फेंक दिया। सारे लोग जाने लगे, मजलिस ख़त्म हो गई। उस जवान से कहा कि अंगूठी उठा लो, बहन को दे देना, माँ को दे देना। उस जवान का नबी से इश्क देखिए कि जिसको हमारे नबी ने उठा करके फेंक दिया, मैं उसको उठा ही नहीं सकता। जवान आया, चादर ओढ़ करके आया। अल्लाह के रसूल ने बस इतना कहा कि कैसी चादर है, समझ में आ गया कि नबी को पसंद नहीं है। अब उस जवान की हालत देखिए, चादर लिया, चूल्हे में झोंक दिया। पूछने वाले ने कहा बहन को दे देते, माँ को दे देते। कहा कि जिस चादर को नबी नापसंद करे वो इस बात का ही हकदार है, उसको चूल्हे में झोंक डालो। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, सहाबी को रोक दिया गया। ईरान का बादशाह है, उसके दरबार में जाना चाहते हो, इस कुर्ते को उतारना पड़ेगा। बादशाह का जो शाही लिबास है उसको पहन करके अंदर जाना पड़ेगा। उस सहाबी का इश्क देखिए, वो क्या कहते हैं कि ये नबी का लिबास है, उतार नहीं सकता। अगर बादशाह को मंजूर है हमसे मुलाकात, तो मैं इसी लिबास में आऊँगा जो लिबास हमारे नबी ने पहनाया है। अपने नबी के लिबास को उतार करके तुम्हारे दरबार में जा नहीं सकता। दो तीन मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग जाली पीर के नाम पर बस्ती में आते हैं और वो कहते हैं कि हमसे नमाज माफ़ है, रोज़ा माफ़ है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नबी से तो नमाज माफ़ नहीं हुई, ये कैसा पीर है। नबी से रोज़ा माफ़ नहीं हुआ, ये कैसा पीर है। ये पीर नहीं है, ये खुदा तक पहुंचा हुआ नहीं है, ये जहन्नम तक पहुंचा हुआ है। अब जानते हैं हमारा मुर्दा कब्र में दफन होता है, हम उसका चेहरा किधर रखते हैं, किबले की तरफ रखते हैं। इसीलिए चित नहीं लेटाते हैं, बस के करवट पर लिटाते, उसकी पीठ को दीवार से सटा देते। मुर्दे को चित लेटा देते नहीं हैं, बल्कि मुर्दे को करवट पर लिटाते, उसकी पीठ को दीवार से सटा देते ताकि उसका चेहरा किबले की तरफ हो। लेकिन कफन चोर ने देखा 80 मुर्दे 100 में उनका चेहरा किबले की तरफ नहीं था। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जानते हो जिस मुर्दे को तुमने कब्र में लिटाया और उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं था, जानते हो ये ज़िंदगी भर नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ता था, अल्लाह ने मरने के बाद किबले से मुंह मोड़ दिया। चौथे नमूने को याद रखिए, आप अगर सुन्नत पढ़ते हैं तो आपका वाजिब नहीं छूटेगा। अगर आप सुन्नत को अदा करते हैं तो आपका फ़र्ज़ नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आपने सुन्नत छोड़ दिया तो कल आपका वाजिब भी छूटेगा, फ़र्ज़ भी छूट जाएगा। जब फ़र्ज़ छूट जाएगा तो आपके खाते में क्या रहेगा। शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें अपनी पहचान से महरूम कर देगा। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोगों में ये मशहूर है, जो हवा में उड़ता है वो वली होता है, जो पानी में तैरता है वो वली होता है, जो पल में यहाँ होता है पल में वहाँ होता है वो वली होता है। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, लोगो गलतफहमी में मत रहना। अगर किसी की ज़िंदगी में नबी की सुन्नत नहीं है, वो हवा में उड़ता है, वो मक्खी के बराबर है, वली नहीं हो सकता। वो मछली के बराबर बदबूदार है, वली नहीं हो सकता। वो शैतान की तरह पल में यहाँ है पल में वहाँ है, वली नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को दांत से पकड़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।
बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हबीब पाक किसी का खिताब क्या होगा, वो लाजवाब है उनका जवाब क्या होगा। मदारे कार है हुब्बे रसूल पर, वरना अमल हजार हो अच्छे सवाब क्या होगा। तीसरा पैगाम बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए। देर से शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। धीरे का झटका धीरे से आपको लगता है, लेकिन बेदार होता है, बेदार करता है और पैगाम की हिफाजत हो जाती है। बच्चा आया मदरसे में पढ़ने के लिए, उसी बच्चे का नाम था इमाम गज़ाली। बादशाह ने पूछा कि बेटा मदरसे में क्यों आए पढ़ने के लिए, स्कूल में क्यों नहीं गए? कहा कि स्कूल में जाते तो ये पता नहीं चलता कि खुदा कौन से काम से राज़ी होता है, खुदा कौन से काम से नाराज़ होता है। मैं तो मदरसे में इसलिए पढ़ने के लिए आया हूँ ताकि पता चले कि खुदा कौन से काम से राज़ी होता है, खुदा कौन से काम से नाराज़ होता है। बादशाह ने पेशानी चूम करके कहा, मुबारक हो, तुम्हारे माँ बाप को मुबारक हो, तुम हो तो ये मदरसा बाकी है, अगर तुम नहीं रहते तो इस मदरसे पर मैं बिल्डोज़र चला देता हूँ। शैतान इस गांव में खड़ा हो गया, मकतब का बच्चा आ रहा है, ये बोतल लेकर के खड़ा हो गया। शैतान मकतब के बच्चे से पूछ रहा है कि बेटा ये बताओ, एक मसला बताओ कि इस बोतल में ज़मीन और आसमान आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? ये इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा आसमान, ये इस बोतल में आ सकते हैं? तो कहा कि ये बोतल तो बहुत दूर की बात है, सुई के नाके में भी आसमान आ सकता है, ज़मीन आ सकती है। कहा वो कैसे? कहा अल्लाह कादिर है, वो आजिज़ नहीं है, वो सुई के नाके में भी आसमान को फंसा सकता है, ज़मीन को फंसा सकता है। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। हज़रत थानवी ने स्कूल से निकलने वाले एक बच्चे को रोक करके पूछा, बेटा ये बताओ अरबी अच्छी है या अंग्रेज़ी अच्छी है? वो बच्चा कहता है, मुसलमान बच्चा, ये कहता है कि अरबी अच्छी है, अंग्रेज़ी से ज़्यादा अच्छी है। तो हज़रत थानवी ने कहा कि वो कैसे? तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो और तुमसे सवाल हो रहा कि अरबी अच्छी है या अंग्रेज़ी अच्छी है, तो तुम कह रहे हो अंग्रेज़ी से अरबी अच्छी है, कि वो कैसे? तो कहा कि इसलिए कि अल्लाह का कुरान अंग्रेज़ी में नाजिल नहीं हुआ, अरबी में नाजिल हुआ है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खा पी करके जब बचेगा तब बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ आकर के फंसे, हम आपको कितना फंसाएंगे ये आपको मुलाकात ही हो जाएगी आज। ध्यान से सुनिएगा, आपके दिमाग को टटोल रहा हूँ कि आप जगह पर हैं कि नहीं हैं। आपके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा मास्टर भी बने, हाफिज़ भी बने। ये भी बनाना आसान है। आपका बच्चा हाफिज़ भी होगा प्लस मास्टर भी होगा, आपका बच्चा डॉक्टर भी होगा, हाफिज़ भी होगा। रास्ता मैं बता रहा हूँ, अमल करके दिखाइए और वो दिन आएगा, आप खुशनसीब बाप होंगे कि आपका बच्चा हाफिज़ भी होगा, मास्टर भी होगा। तरीका ये है, आप 5 साल स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाइए। 5 साल, जब 5 साल स्कूल में पढ़ ले बच्चा, वहाँ से निकाल लीजिए, मदरसे में 3 साल के लिए आप दाखिल कीजिए। 3 साल के अंदर आपका बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज़ होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज़ होता है। वो 3 साल का जो गैप हुआ है, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए। ये बच्चा सबसे आगे होगा, सारे बच्चे इससे पीछे होंगे, क्योंकि इसके लिए कुरान मुश्किल नहीं, दुनिया की कोई किताब इसके लिए मुश्किल नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाएंगे, बाद में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाएंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं है। 7 खून वैसे भी माफ़ है। खुदा है मेहरबान बोलो,
बोलो है मेहरबान बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में हाँ ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।